ये पद तृतीय पद का गुणनफल, क्या पहले और तीसरे पद का गुणनफल। बात समझ में आ गई? मध्य पद का वर्ग बाब, ठीक है, पहले और तीसरे पद का गुणनफल। अब इस पे जरा सवाल आइए हो जाए, थोड़ा सवाल हो जाए या थोड़ा मजा आ जाए, है ना। चलो इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, क्या करिए, इस क्वेश्चन को करिए, ठीक, पढ़ाई करिए भाई। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहां पे कह रहा 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या निकला कि ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है। तो मध्य वाला पद बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 3.6 गुणे 0.9। तो ध्यान से देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये किसका वर्ग होता है, ध्यान से समझना। यहां पे अगर मैं इसका गुणा भी कर दूं तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27 5 32, 1 1 2 अंक पे दशमलव और ये लग जाएगी कड़ी, ठीक है। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, तो बी का मान आ जाएगा 1.8। बी का मान क्या आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर बी होगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। इस सवाल को बताइए, ठीक है, इस सवाल को बताइए। हाँ सर जी, कर्ली क्यों, कर्ली स्क्वायर हटा है ना, अगर स्क्वायर हटेगा तो कर्ली नहीं लगेगी, बताइए, अगर स्क्वायर हटेगा तो कर्ली नहीं लगेगी। चलिए बताइए, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती पद क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका तृतीय पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये पहला है और ये दूसरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा 2 बार होता है, यानी a माइनस बी गुणे a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और गुणे में तीसरा पद, ठीक है जी, गुणे में क्या, तीसरा पद। ध्यान से समझिए मेरी बात। अब यहां हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा a माइनस बी गुणे a माइनस बी बराबर, इधर हो जाएगा a प्लस बी, इधर हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा गुणे तीसरा पद, ठीक है। देखिए a माइनस बी से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटा a प्लस बी इज इक्वल टू तीसरा पद, ठीक है। आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ समझ आया, हाँ बताओ समझ आया। अब ये कुछ लोग कहेंगे ये 2 बार क्यों, भाई अभी हमने लिखाया है कि मध्य पद का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, जिसे बी गुणे बी बराबर ए सी, ये फार्मूला भी हमने आपको बताया नहीं था, बताइए, ये फार्मूला हमने आपको बताया नहीं था। चलिए, तो आज हमने अनुपात के इतने सवाल लिए थे, ठीक। अब हम आ जाते हैं घात और घातांक पे। अब हम किस पे आ जाते हैं, घात और घातांक पे आ जाते हैं, आपके सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, हमने अनुपात का इतना टॉपिक लिया, अनुपात के उतने टॉपिक क्लियर कराए। अब हम आएंगे घात के टॉपिक पे, घात का टॉपिक लेंगे, उसे क्लियर कराएंगे। फिर घात के बाद हम आएंगे ऐसे एक एक टॉपिक पे, एक एक चीजें क्लियर करवाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, तो ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं घात का कॉन्सेप्ट, पावर, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट, पावर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, पावर क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो। सबसे पहले घात क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, घात जो है ना, घात ये कुछ और नहीं है, एक ही संख्या के बार बार गुणा, क्या, बार बार गुणा का संक्षिप्त रूप, क्या, एक ही संख्या के बार बार गुणा का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, एक ही संख्या का अगर बार बार गुणा हो रहा है तो उसका जो सबसे संक्षिप्त रूप है वही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे इस बात को समझिएगा, मैं लिख दूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्या मतलब है, पहले थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ लें। चलिए, क्या मतलब है पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, होगा क्या, 2 का गुणा कितनी बार है, 5 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5। यहां 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। ये जो ऊपर संख्या लिखी है ना, ये ऊपर, इसे हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। घात आपको क्या बताती है, जरा आप बताएंगे, संख्या का गुणा, संख्या का गुणा कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, ठीक है। संख्या का गुणा कितनी बार हुआ है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, जरा ये बताइए, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार क्या बताता है, आधार आपको बताता है कि किस संख्या का गुणा हुआ है, किस संख्या का गुणा हुआ है, ठीक है, किस संख्या का गुणा हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब एक ही संख्या का बार बार गुणा होता है तो उसके संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, उसके संक्षिप्त रूप को हम लोग घात कहते हैं, पावर के रूप में देखते हैं। पहली बात है ना।
ठीक है भाई, काहे बड़े हो परेशान हो, है ना। चलो अब यहां तक मैथ समझ में आ गई। आइए देखिए यहां क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि 3 की पावर n बराबर 27 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर n माइनस 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर माइनस n बाई 2, है ना। चलिए शुक्रिया विराट जी। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। तो ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। कह रहा 3 की पावर n बराबर 27। अब ऐसे आप किसी संख्या को तब तक बराबर नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ आधार बराबर ना हो जाए। यानी अगर इमेजिन करो कि मैं कह दूं 3 की पावर n बराबर 28, अब जानते हो ये कब्बो ना सॉल्व हुई, ई सॉल्व ना हुई। हम लिख दें 5 की पावर n बराबर 37, ये सॉल्व भी नहीं होगा, आपके लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, ये बात जान लो, ये आपके लेवल पे सॉल्व नहीं होगा। फिर बात आती है सर मेरे लेवल पे ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपके लेवल पे ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी। यह लिखा है 3 की पावर n, तो हम चेक करेंगे क्या यह 27 भी 3 की पावर में होता है। तो ध्यान से देखिए ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इधर हो गया 3 की पावर n और इधर हो गया 3 की पावर 3। क्या हो गया, 3 की पावर n हो गया और इधर 3 की पावर 3 हो गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां से अगर ये इसके बराबर है तो नो डाउट यह भी इसके बराबर होगा, तभी बराबर का चिन्ह लगा है, तभी बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, 3 की पावर n माइनस 2, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 3 माइनस 2, यानी 3 की पावर 1 और ये बराबर 3, 3 की पावर 1 बराबर 3, यानी करेक्ट ऑप्शन ए है। बताइए किसको नहीं समझ में आया। परेशान मत होइए, ठीक है अंकुर जी, यहां आने से ज्यादा समझाना इंपॉर्टेंट है। बस समझ में आ गई, किसको नहीं समझ में आया वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। ठीक है, आइए आगे आ जाते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा ये। ठीक, अब आइए थोड़ा सा आपके साथ रूल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस सवाल को लगाते हैं। देखिए अगर कहीं लिखा है a की पावर m, ठीक, तो हम पता है इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a और इसकी पावर माइनस m, माइनस m। और अगर मान लीजिए लिखा है ऐसे कि 1 बटे x की पावर माइनस n, तो हम इसको x को उल्टा करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में और लिख देंगे x की पावर n। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। अगर कहीं लिखा है कि x बटे y की पावर माइनस 3, तो अगर आप ये आधार उल्टा कर देंगे ना, आप ये आधार उल्टा कर देंगे, ये चीज ऑटोमेटिक ये पावर आपकी धनात्मक हो जाती है। जैसे ही आप आधार उल्टा करते हैं ना, वैसे ही आपकी पावर क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। समझ पाए। जैसे यहां पे ध्यान से देखिए, ये लिखा है 8 बटा 125 की पावर माइनस 4 बटे 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 बटे 125, तो ये तो लिखा ही है। हम क्या करेंगे इसको जानते हैं, हम इसको उल्टा कर देंगे 125 बटे 8 की पावर, और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा 4 बटे 3। ठीक है, 4 बटे 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 125 किसका क्यूब है, 5 का, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो हम लिख सकते हैं 5 बटे 2 का होल क्यूब की पावर 4 बटे 3। अब इससे जानते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा 5 बटे 2 की पावर 3 गुणे 4 बटे 3। अब जब आपका गुणा होगा ना, 3 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 2 की पावर 4, यानी 5 25 25 125 25 625 बटा 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 625 बटे 16, यानी ए ऑप्शन। किसको समझ में नहीं आया, है ना। सर गणित के सारे फार्मूले सेपरेट रूप से पीडीएफ करके भिजवा, आपका हुक्म सर आंखों पे, कल तो नहीं परसों मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, कल नहीं मैं परसों भिजवा दूंगा। ठीक है गणेश जी, मैं सैटरडे आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया, आ जाइए। ठीक है, इस सवाल को करिए। देखिए क्या दिक्कत है भाई, चलिए बताइए इस सवाल को बताइए। अब ध्यान से यहाँ पे आप सवाल को देखिए, यहाँ पे आप एक चीज जो पाएंगे ना, वो जानते हैं क्या पाएंगे, कि ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा है। आइए थोड़ा सा हम आपको ऐसे समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक, ध्यान से समझना जो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे ऐसे समझिए कि मैंने लिख दिया क्या, 64 का स्क्वायर। ठीक, सॉरी 64 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब हमें 64 का स्क्वायर करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यह 64 4 का क्यूब होता है क्या, 4 चौक को 16 चौक को 64। आप कहोगे हाँ सर, मैं कहूंगा मैं लिख सकता हूं 4 का होल क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है क्या, आप कहोगे हाँ सर, मैं कहूंगा मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर का फिर ये होल क्यूब और फिर यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूं का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैंने 64 को 4 का क्यूब लिखा, फिर 4 को 2 का स्क्वायर लिखा और फिर इस तरीके से क्या बन गया, ब्रैकेट बन गया। क्या बन गया, ब्रैकेट बन गया। तो जानते हैं क्या होता है, इसका गुणा हो जाता है। हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ठीक है 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 मतलब समझते हैं कितना होता है,
2 की पावर 12 मतलब समझते हैं कितना होता है? 2 की पावर 10 मतलब 1024 होता है, 11 मतलब 2048 होता है, 12 मतलब 4096 होता है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इसकी जो पावर है ना, इसका होगा गुणा। अगर कहीं ऐसे लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से समझिए, कि a की पावर m की पावर n, ऐसे ब्रैकेट लगा, की पावर p की पावर q, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्या कि इनका गुणा हो जाएगा। ये जानते हैं क्या हो जाएगा? a की पावर m n p q, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? ठीक है, नेहा मौर्य कह रही हमारा कमेंट नहीं दिखता। नेहा, पंगे मत लिया करो किसी से, ठीक है? हाँ, दुनिया बदतमीजों से भरी पड़ी है, इसलिए पंगा मत लिया करो। तो ध्यान से समझो, 2 दूनी 4 एकन्नम 4, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा? -1/2 की पावर 4। क्या हो जाएगा? -1/2 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, अगर माइनस का गुणा, अगर -a की पावर सम है तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस की पावर विषम है तो आपका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां -1/2 की पावर सम है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक, 1/16 हो जाएगा। मुझे बताइए, समझ आया? समझ आया? भाई चलने दो ना, क्लास से क्या प्रॉब्लम है? जब तक आपके पास समय है आप क्लास करिए, ठीक है? नहीं समय रहेगा छोड़ दीजिएगा। एक तो मेरी शिकायत ये है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, थोड़ा सा मैं भी देख लूं पढ़ाना क्या होता है। कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाते हैं सर जी, कोई बात नहीं है। जानते हैं दिखाने में और होने में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, जब आप दिखाते हैं तो हर बार नया दिखाना पड़ता है, और जब आप होते हैं तो हर बार वही रहना पड़ता है। ठीक है,